तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यूजी सेमेस्टर 1 के जितने भी छात्र छात्रा हैं 2022 से 26 के, और विद्या के इस पेपर से हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑनर्स है ये आप वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है, और ये जितने भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स से उन प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सभी को हिस्ट्री का सिलेबस देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो सिलेबस है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपका बुक में ही है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और पहला प्रश्न जो आपका बनता है वो ये प्रश्न बनता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। क्या प्रश्न है कि प्राचीन भारत का अगर इतिहास को हमको जानना है, ठीक है, उनका जो जानकारी प्राप्त करना है तो उसके विषय में क्या स्रोत है, किससे हमें प्राप्त चलेगा, उसको आपका वर्णन करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आ ही सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, यानी कि आपको हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न कर लेना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से आपका प्रश्न रहेगा ही रहेगा निश्चित तौर पे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषताओं का प्रकाश डालें, और सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को आपको कर लेना है। ठीक है, और मैं जितने भी प्रश्न आप सभी को बताने वाला हूँ, सारा प्रश्न आपका एक एक करके प्रॉपर वीडियो आने वाला है, उसका आप वीडियो को देख लीजिएगा चैनल पे। अब बहुत ही जल्द आने वाला है, पीडीएफ रेडी हो रहा है हम लोग का। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन बताने का प्रयास करूं और एक एक करके सारा प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और डीपली तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास भी रहेगा। ठीक है, आगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वैदिक सभ्यता से। तो वैदिक सभ्यता से आपका जो भी प्रश्न बनेगा उसको भी आप कर लीजिएगा। ऋग वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो, सभी को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया जाएगा। चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। तो जिन जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑनर्स है और आपका 21 तारीख को एग्जाम है, 21 फरवरी को, आपको टेंशन लेना नहीं है, सारा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप गौतम बुद्ध से कर सकते हो। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न आप कर सकते हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे तो आप यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा शासक रहे हैं वो, तो इनके विषय में जितने भी इकट्ठे करना है जानकारी वो कर सकते हो आप, और मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप पूरा अच्छा तरह से जानकारी ले लीजिए और मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए ये प्रश्न तो हो गया। आगे प्रश्न देखते हैं, और यहाँ भी जो एक प्रश्न बनता है आपका हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हर्षवर्धन को भी आप कर ले। ठीक है, चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट बनेगा आपका कनिष्क, भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चोलों के बारे में आप जान लीजिएगा, जो चोल कौन थे, चोल के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको एकत्र करना है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वही आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, तो चोल को कर ले। ठीक है, चलिए आगे कौन सा प्रश्न देखने हैं, क्या है, देखिए पुष्यमित्र शुंग को आप कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था मौर्य बृहदत्त, उसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग आए, उसे भी कर लीजिएगा। फिर एक कनिष्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कनिष्क को इससे भी कर लें। तो जितने भी राजा देख रहे हैं, चाहे वो हर्षवर्धन हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो कनिष्क हो, सब पे एक एक वीडियो बनने वाला है। जितने भी बच्चे अगर हिस्ट्री ऑनर्स के हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है, सारा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक जरा भी टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, सिर्फ चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एक एक वीडियो डालूंगा और आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करने बोलते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप पे पहुँचे। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है नवपाषाण काल से। ठीक है, नवपाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सबको कर लें। तो पाषाण काल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाषाण काल से जितने भी प्रश्न बनेंगे इनको भी कर लें। ठीक है, तो अगर इन सभी को आपने कर लिया तो आपका जो एमसीक्यू जो बचता है, ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आपका, अगर पूरा आपने इसको पढ़ रखा हो। तो मैं आप सभी को और एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आपको करना है क्वेश्चन वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से कर लेना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपसे हो जाएगा। दूसरा आपको जो करना है गौतम बुद्ध से कर लेना है। तीसरा जो आपको करना है आपका वैदिक सभ्यता वाला कर लीजिएगा। फिर मौर्य साम्राज्य को तो आप कर ही लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य को। फिर मौर्योत्तर काल जो है आपका कनिष्क हो गया, चोल हो गया, पल्लव हो गए हैं। ठीक है, इनको भी आपको कर लेना है। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा आप कर लीजिएगा, तो आपका हिस्ट्री में एक जरा भी टेंशन लेना नहीं है। तो कुछ ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बताइए कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक का चाहिए, या तो सिंधु घाटी सभ्यता का चाहिए, चाहे वो आपका मौर्य साम्राज्य का चाहिए, जिसका भी चाहिए कमेंट कीजिए। पीडीएफ रेडी हो रहा है और तुरंत ही आपको जल्द से जल्द वीडियो प्राप्त करवाना का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।